हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी दोस्त मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिवाइंडर की दूसरी क्लास, जो कि पहली मैंने पढ़ा दी है। आज दूसरी क्लास फिर से चालू है और दूसरी क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। क्या लिखा है? जब x की पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? मैंने देखा क्या लिखा है, x की पावर 17 प्लस 1 और इसको जो विभाजित करना है किससे करना है? x प्लस 1 से। तो अगर x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? x प्लस 1 से जब विभाजित करना है तो मैंने इसके बराबर में क्या मान लिया? 0। तो आप कह सकते हो x प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो आप कह सकते हो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 1। तो मैं x की जगह अगर माइनस का 1 रखूं और उसकी पावर कितना है? 17 और प्लस का 1। -1 पर अगर विषम पावर है तो हमेशा माइनस का 1 बार निकलता है और प्लस का 1। एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, तो ये आपस में से कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो आपका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? इसका शेषफल क्या आएगा आपका? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। ठीक है, ये आपका SSC GD में आ चुका है। और दूसरा सवाल देखिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है? जब 7 की पावर 40 को 400 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल होगा। तो मैंने देखा 7 की पावर 40 और डिवाइड बाई कितना है? 400। तो हमको 400 से 7 में भाग देने पर एक शेष चाहिए। कितना शेष चाहिए? एक। तो आपको कहीं ना कहीं 7 को ऐसा लिखना है कि अपन 400 के पास में जाएं या 400 के गुणनखंड के पास में पहुंच जाए जहां हमको एक शेष मिले। तो आप कहोगे भैया इसको अपन ये लिख सकते हैं 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर अगर 3 लिखे हुए तो कितना आएगा? 343। और 7 की पावर 4 लिखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2401। जिनको ये नहीं पता होता कि 7 की पावर 4 का मान 2401 कैसे आता है तो देखिए, जीरा 7 और 7 क्या बार आएगा? 4 बार। तो 1 2 3 और ये 4। जब आप गुणा करोगे 7 7 49 और 49 गुणा 7 343 और 343 गुणा 7 करोगे तो आएगा 2401। ठीक है, तो आप कह सकते हो भैया 2401 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 4। आप बोले भैया 2401 ही क्यों लिख रहे हो? 343 क्यों नहीं ले रहे? 49 क्यों नहीं ले रहे? तो आप जब 400 का भाग इनमें दोगे ना तो एक शेष नहीं बचेगा। नहीं तो 2401 में आप भाग दे के देखो तो 400 का भाग 2401 में दोगे तो 6 चौक 24 मतलब 2400। 6 बार में 2400 हो जाएगा, बचेगा कितना? एक। तो उसी से हमको मालूम चलता है कि यहाँ से हम अपने सवाल को आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने देखा 2401 को क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 4 और भाग कितने का है? 400 का। कितने का? 400 का। क्या आपके पास 7 की पावर 4 लिखा था या 40? तो आप बोले हो भैया 40। तो ये जो 4 है इसको आपको 40 बनाना है। तो आप बिल्कुल नहीं सोचना, इस 4 का भाग 40 में दे दो, क्या बात जाएगा? 10 बार। तो ऊपर लिख देना 10। तो ये हो जाएगा 10 चौक 40। क्या मैं 7 की पावर 4 को 2400 लिख सकता हूँ? 2401। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। पावर कितना है? पावर 10 है। भाग कितने से है? भाग 400 से। नंबर 3 क्या लिखा है? जब 2 की पावर 42 को 33 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 42 और डिवाइड बाय कितना है? 33। तो हमको जब 33 का भाग इसमें देंगे तो हमको शेषफल या तो एक बचे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। तो आप बोलोगे भैया 33 और 2 में तो बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। क्या 32 और 33 में एक का अंतर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया सही है, 32 और 33 में एक का अंतर है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। तो आप कह सकते हो तो फिर अपन इसी से इसका क्या है? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने देखा
32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो आपने बोला बिल्कुल भैया 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, ठीक है, लिख दिया। क्या मेरे सवाल में 2 की पावर 5 लिखा है? तो आप बोलेंगे नहीं भैया 42 लिखा है। तो 5 का भाग अगर 42 में दिया तो कितने बार गया? 8 बार। तो ये हो जाएगा 8 में 40, जबकि यहाँ कितना है 42। तो फिर इसको आगे और लिखोगे, 40 हो गया है, तो ये जो 2 है ये तो हमारा बेस ही रहेगा हमेशा, लेकिन जो 8 पे 40 हुआ है और जो हमारा 42 है, तो अभी भी कितना रह गया? 2 रह गया। आपको पता होना चाहिए आधा समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो 5 8 40, 40 और 2 42, और इस पूरे में भाग कितने का है? 33 का। तो आपको पता होगा 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, और 33 का भाग 32 में देंगे तो माइनस का 1 कम पड़ जाएगा, क्योंकि 33 एकम 33, जबकि ये कितना है 32, तो 1 कम है। और जैसे ही माइनस का बनाया तो पावर के आस पास सम, तो ये प्लस का 1 बाहर निकलेगा, इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और भाग कितने का चल रहा है 33 का। तो क्या 33 का भाग 4 में जा सकता है? तो 33 का भाग 4 में नहीं जा सकता, तो यही अपना क्या होगा? शेष पद होगा। क्या होगा ये? शेष पद। तो आपके इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D4 दिल्ली, यानी 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में 13 की पावर 16 और भागित किससे 17 में शेषफल क्या होगा? तो इस प्रकार के जब भी जो सवाल आते हैं, तो ये जो सवाल है वो अपने आप में एक लॉजिकल सवाल रहते हैं। आपको एक चीज याद करके चलना है, जब आपको क्या दिया हो n मतलब संख्या और p, ठीक है, मतलब p से अपन को क्या करना है? डिवाइड, और यहाँ जो आएगा वो क्या होगा? p माइनस 1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला कह लीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, जहां p एक क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो आपको जब भी इस प्रकार से संख्या लिखी होगी तो उसका जो शेषफल आता है वो हमेशा 1 आता है। हमेशा कितना आता है? 1, ठीक है। तो एक तो आपको ऐसे चीज को रट के रखना है इस फॉर्मूले को, और नहीं तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कई सवाल आते हैं ऐसे। अगर मैंने देखा मेरा सवाल क्या लिखा है 13 और भागे 17 और उसकी पावर कितना है 16, तो सबसे देखो, सबसे पहले मैंने जैसे ही अपना ये देखा 17, तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। अगर p बराबर 17 है तो 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? पावर 16। देखो ये आ रहा है। तो इस प्रकार का जो आएगा शेषफल वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर मैं 17 की साइकिल सिटी देखूं तो 17 की साइकिल सिटी हमेशा 1 कम होती है। कितना कम होती है? 1 कम। तो 17 की साइकिल सिटी 1 कम क्या हो गई? 16। अब कोई बच्चा बोले भैया इसकी साइकिल सिटी 1 कम क्यों है? तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूला होते हैं, उनको आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आप तो डायरेक्ट याद रखिए, जो 17 की साइकिल सिटी होगी वो क्या होगी? 1 कम। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 16 से ही भाग दे रहे हैं और पावर भी कितना है? 16। जब ये दोनों चीजें सेम आ जाती है तो हमेशा आपको क्या आंसर टिक करना है? 1 टिक करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? B4 बॉम्बे। चाहे तो आप इसको याद रख सकते हो और चाहे आप इसको फिर ऐसे कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? B4 बॉम्बे, यानी 1। ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है जो इस पर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? जब 4 की पावर 19 को 33 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? तो आपने क्या लिखा है? 4 की पावर 19 और डिवाइड बाय कितने से? 33 से। तो मैंने जैसे ही देखा 33 से भाग करना है 4 को, तो 33 4 के पास मैं नहीं पहुंच सकता। तो क्या मैं इस 4 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2? क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो? आपने बोला बिल्कुल भैया। और उसकी पूरी पावर कितना है? 19, और भाग कितना से है? 33। तो आपने कहा हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 19 दूनी 38। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 38 और भाग कितना? 33, ठीक है। मतलब इस वाले को अपन ने ये लिख दिया। वो चाहता तो इसको कल के दिन ये लिख के दे सकता था। अब हमारा जो सवाल चालू है वो यहाँ से चालू हुआ है। 33 के पास में कौन होता है? 32। तो आपको 2 की पावर 32, 2 को 32 बनाना, तो 2 को 32 बनाओगे तो ऐसे बना पाओगे। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32।
अभी ने एक देर पहले बताया था। 5 का भाग 38 में दोगे तो 7 बच जाएगा, 5 सत्ते 35, तो अभी भी कितना बच गया 3, तो 2 की पावर 3, और भाग कितने चल रहा है 33। ठीक है, तो आप 33 का भाग 32 में दोगे, 33 एकम 33, तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 पर पावर क्या है विषम, तो माइनस का 1 बार आएगा, पीछे क्या लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, बटे में कितना है 33, तो 8 एकम 8, तो माइनस का 8 बटे 33। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है माइनस का 8 कभी क्या है शेषफल नहीं हो सकता माइनस में, तो 33 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, तो आपका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा V4। बॉब में क्या आंसर हो जाएगा इसका 25 का। ये इंपोर्टेंट सवाल है जो आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, जब 2 की पावर 35 को 10 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो आपका क्या लिखा है 2 की पावर 35, ठीक है, और बटे में 10। तो जब हमने इसको देखा तो मैंने ये देखा है कि मैं 2 को 10 के पास नहीं ले जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोमेटिक दिखते हैं, तो फिर उनमें कुछ ना कुछ चीजें छुपी रहती है, क्योंकि अपन 2 को 10 के पास नहीं ले जा सकते। तो क्या मैं ये 10 के फैक्टर कर सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ भैया 10 के फैक्टर आप कर सकते हो। जैसे ये क्या लिखा है 2 की पावर 35 है, तो ये 2 की पावर 35 लिखा है, ठीक है, और आपने इस 10 को क्या लिख दिया 2 गुणा 5, क्या लिख दिया 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 लिख दिया, तो आज भी ये 10 लिखा है। अब आप आगे इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपने देखा 2 की पावर 35 है, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 34, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो आज भी यही का यही लिखा है। और नीचे क्या लिखा है 2 गुणा 5, तो 2 से ये कट जाएगा। अब जो नया सवाल है वो क्या बन गया 2 की पावर 34 भाग 5। क्या मैं इस 2 को 5 के पास में ले आ सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, 5 के पास में 4 होता है, तो अब 2 को क्या लिख लो 2 की पावर 2, तो 4 होता है, और 2 की पावर 2 है, लेकिन ये कितना है 34, तो 2 का भाग 34 में दोगे तो क्या बार गया 17, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, और बटे में कितना चल रहा है 5, 5 का भाग अगर 4 में दोगे तो माइनस का 1 कितना आएगा माइनस का 1, और माइनस पे पावर क्या लगी है विषम, तो क्या बात निकल के आएगा माइनस का 1, ठीक है, और भाग कितने का चल रहा है 5 का। तो आप मेरे को ये बताओ क्या माइनस का 1 शेषफल हो सकता है, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बटे में 5, तो आप बोलोगे भैया आंसर आ गया 4, जो तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जो आपके हर में जो दिया है 5, क्या वास्तव में आपके शुरुआत में सवाल में 5 ही दिया था क्या, तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो 10 दिया है, तो आपको इस 5 को 10 बना के चल रहा है, तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 2 का या तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो आपका शेषफल क्या आ गया 8, तो क्या आंसर हो जाएगा A4 आगरा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, तोड़ के करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल 7। क्या लिखा है, जब 5 की पावर 500 को 500 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो आपने कहा 5 की पावर 500 और भागित कितने से है 500 से, ठीक है, तो 5 की पावर 500, तो आपने देखा है 500 से इसको डिवाइड करना है, तो कहीं ना कहीं 5 को 500 के पास में ले आना है जहां अपन को क्या हो एक शेष हो, तो ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो आप इस 500 के फैक्टर कर लो। तो आप कह सकते हो भैया इसके कैसे फैक्टर होंगे, जैसे 5 गुणा 5 पचम 25 हो गया, ठीक है, फिर 5 25 पाई 125 हो गया, और 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा 500, तो इस 500 को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं इस 500 को जो 5 की पावर 500 है इसको क्या ये लिख सकता हूँ जैसे 5 की पावर 3। कोई बच्चा बोले भैया 5 की पावर 3 क्यों लिखा है, तो अपने 1 2 3 नीचे है, 5 के पास 5 कितने अपने पास 3 नीचे, तो उनको कहीं ना कहीं काटना होगा, तो अपन क्या अलग से लिख सकते हैं। तो 500 5 की पावर 500 में से 5 की पावर 3 लिख दिया, तो आपके पास बचेगा 5 की पावर 497।
आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 497 और 3 कितना हो जाएगा 500। तो आज भी जो ऊपर वाला ही लिखा है और नीचे वाला जो 500 है ना उसकी जगह अपन इसको लिख देते हैं 1 2 3, तो 5 की पावर 3 और गुणा का कितना लिखा है 4। ठीक है, तो 5 की पावर से ये कट गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 चला गया। तो अब आपका सवाल क्या बचा, 5 की पावर 497 और बटे में 4। अगर आप 4 का भाग 5 में दोगे तो 4 एकम 4 कितना बचा 1 शेष, और 1 पे कुछ भी हो तब भी क्या बचेगा आपका 1 शेष, और नीचे कितने से भाग चल रहा है 4 से। तो आप बोलोगे भैया एक आंसर आएगा क्योंकि यहाँ तो शेष एक बच रहा। तो आप मेरे को ये बताओ, जब हमने सवाल को शुरू किया था तब नीचे आपका 500 था या 4, तो आप बोलोगे भैया हमारा तो यहाँ 500 था, तो इसको भी तो 500 बनाना पड़ेगा ना 4 को। तो इसको 500 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, जितने का आपने भाग दिया था 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का होता है 125, तो 125 का यह गुणा हो जाएगा और 125 का ऊपर, तो 125 एकम 125 और 125 चौक 500, तो आपका जो शेष फल आ गया वो क्या आ गया 125। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया C4 चेन्नई। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8 और भागित किससे 6 से, मैं शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको ये सामने दिया है, जिसके ऑप्शन ये दिए, ए में 2 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 0 दिया है, डी में 4 दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर निकालना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। अगर मेरे सारे सवाल समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा क्या मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए ऐसे रोज रेगुलर पर डे के वीडियो बनाऊं और मैं आपको एकदम फाउंडेशन बेस की तरफ बिल्कुल एकदम रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि 4 सवाल इसके करा दिए, 4 उसके करा दिए, 4। जब तक आपका रिमाइंडर का एक एक सवाल नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको रिमाइंडरी क्लासे कम नहीं करूंगा, चाहे मेरे को कितना भी रिमाइंडरी क्लासे पढ़ाना पड़े। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।